एक समय की बात है। एक बहुत ताकतवर पहलवान था जिसका नाम कल्लू था। लोग उसकी ताकत के किस्से दूर दूर तक सुनाते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। कल्लू पहलवान दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसका शरीर सूखता जा रहा था, चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर बस गया था। गांव वाले पूछते, क्या हुआ भाई कल्लू, तबीयत तो ठीक है, कोई परेशानी है क्या? लेकिन वो बस चुप रहता। कुछ तो था जो वो छुपा रहा था। लेकिन एक दिन किसी समझदार आदमी ने उसे रोका और पूछा, सच बता, तू कुछ छुपा रहा है? कल्लू पहलवान पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर हिम्मत करके कुछ कहने ही वाला था। अचानक उसका चेहरा डर से भर गया और वो फिर चुप हो गया। अगले दिन बहुत समझाने पर कल्लू पहलवान ने सच्चाई बताई। जब मैं रात को सोता हूं तो एक औरत मेरे पास आती है। वो इंसान नहीं है, वो मेरे साथ सोती है और मुझे धमकी देती है। अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे मार देगी। ये सुनकर वो आदमी सन्न रह गया। वो एक तांत्रिक को लेकर आया। तांत्रिक ने कहा, आज रात जब वो आए तो उसकी छोटी काट लेना और उसके कपड़े छिपाकर जमीन में गाड़ देना। कल्लू पहलवान ने वैसा ही किया। उस रात जैसे ही वो औरत आई, उसने उसकी छोटी काट ली और कपड़े छिपा दिए। अचानक उसकी नींद खुली और वो अपने असली रूप में नहीं आ सकी। अब वो एक साधारण इंसान की तरह हो गई। वो रोने लगी, मेरे बाल और कपड़े वापस दे दो, अब मैं कभी नहीं आऊंगी। लेकिन कल्लू पहलवान ने मना कर दिया। वो भूतनी अब कल्लू पहलवान के साथ रहने लगी। समय बीतता गया। उनके 3 बच्चे भी हुए। 2 बच्चों की शादी हो गई। एक बेटी बाकी रह गई। जब बेटी की शादी आई, भूतनी बहुत खुश थी। उसने कल्लू पहलवान से कहा, हमारी बेटी की शादी है, आज मैं बहुत खुश हूं, मैं नाचना चाहती हूं, मुझे मेरे कपड़े और बाल वापस दे दो। कल्लू पहलवान ने सोचा, अब ये कहां जाएगी, और उसने कपड़े वापस दे दिए। भूतनी ने कपड़े पहने और नाचना शुरू किया। धीरे धीरे, फिर थोड़ा तेज और तेज, उसकी हंसी डरावनी होती जा रही थी। और फिर अचानक नाचते नाचते वो गायब हो गई और फिर वो लौटकर वापस कभी नहीं आई।